हेलो बच्चों, वेलकम टू टैब ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन की समरी। स्टार्ट करते हैं। मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। मोशन किसे कहते हैं? तो कोई पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है। द डिस्टेंस मूव और तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो डिस्टेंस भी देख लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो हमने पहले लेसन एक्सप्लेन किया था तो कहा था, उसका ऐसा यूनिट भी देखा था हमने कि इसका ऐसा यूनिट है मीटर, और लार्जर डिस्टेंस का लार्जर यूनिट देखे तो किलोमीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इन गिवन टाइम इंटरवल चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही है। ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म or non-uniform depending on whether its velocity is constant or changing। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो वो भी हमने लेसन में तो देखा था, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस in one direction in the same interval of time, the object said to be moving with uniform motion। यानी कि उसका इक्वल डिस्टेंस रहता है। ठीक है, इक्वल टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल रहता है। ठीक है, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम the object is said to be moving the non-uniform motion। ओके, अब देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड किसे कहते हैं? तो वो भी देख लेते हैं कि स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन अ मोशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, या हम मीटर सेकंड रेज़ टू -1 भी कह सकते हैं। एवरेज स्पीड ले तो एवरेज स्पीड क्या होगी? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा था, तो क्या हो था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर ऑब्जेक्ट, जो भी हो, डेट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रैवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस रहता है, इट्स सेड टू बी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी हो तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन मोशन रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, इट इज सेड टू बी हैविंग मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, हमने मोशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया, स्पीड एंड वेलोसिटी देख ली। अब आता है द एक्सेलरेशन।
एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन मोशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड acceleration. Rate of change in velocity of body in motion is called acceleration. उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मीटर सेकंड रेज टू -2। ठीक है। मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, तो उसमें क्या होगा? फॉर बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन हमने ग्राफ देखा था। और इफ इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इज सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट कैन बी सेड टू परफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ओके, अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ। तो ग्राफ में हमने देखा था, तो क्या देखा था? द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखा था, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखा था। हमने यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों में देखा था। ठीक है। अब आता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन, नेमली हमने 3 इक्वेशन लेसन में एक्सप्लेन की थी, जो डिराइवेशन करके, वो एक तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला से डिराइव करके हमने किया था, और दूसरा ग्राफ की मदद से किया था। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन हमारी है 2as v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। आगे देखते हैं। इसमें u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a है वो एक्सेलरेशन का है, t सिंबल है वो टाइम का सिंबल है। ठीक है। वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड टाइम t, v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड और इन टाइम, जो हमने देख लिया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी लास्ट में हमने पढ़ा था। तो बॉडी परफॉर्म motion with constant speed along a circular path, it is said to be performing uniform circular motion। तो सर्कुलर मोशन जो सर्कल में रहता है, ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, तो इसका ये सर्कमफरेंस हो गया। तो सर्कमफरेंस क्या था? 2πr/t। तो उसमें v इज इक्वल टू 2πr/t लेते हैं, तो v लीनियर स्पीड हो जाएगी, r रेडियस हो जाएगा। 2π की वैल्यू हम 22/7 भी ले सकते हैं, या 3.14 भी ले सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यहाँ हमारी समरी कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer it. So thank you.